प्रोसेस के तहत चल रहे हैं, चाहे जितना भी टाइम लग रहा है। तो क्या वजह है कि इन अदालतों का कि जो कोर्ट्स के जो ऑर्डर होते हैं वो अडयाला पे नहीं जाके लागू होते? अडयाला के बाहर आप खड़े हो जाओ तो वहाँ से अरेस्ट हो जाते हैं, ना वहाँ पर आपके कोई क्रिमिनल है नहीं है, बस आप मुलाकात करने गए, कोर्ट के ऑर्डर्स पे गए हैं तो आपको उठा लिया जाता है। तो ये तमाशबीनी बंद करें, पाकिस्तान को पूरी दुनिया में मजाक मत बनाएं, पाकिस्तान में आइन और कानून की धज्जियां मत उड़ाएं, और कोर्ट्स को जितना मर्जी आपने कोर्ट पैकिंग कर ली है, लेकिन कोर्ट्स का कोई कम से कम लोगों के सामने तो एहतराम रहने दें। मैं अपने अदालत के जो जजेस हैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगी कि अपना तमाशा मत बनवाएं, मेहरबानी करें, इम्प्लीमेंटेशन करवाएं। आपका सारा जोर पीटीआई पे चलता है, आपका सारा जोर पीटीआई के लोगों पे चलता है। हम एक दफा हाजिर ना हो तो हमारे नॉन अवेलेबल अरेस्ट वारंट आ जाते हैं, हम दोबारा हाजिर ना हो तो हमारे जमानतें कैंसिल हो जाती हैं, जामनियों को पकड़ लिया जाता है। तो जरा थोड़ा मुलाहिजा करें दूसरी तरफ भी कि जहां पर आपने रूल ऑफ लॉ को कायम रखना, चलो सामने ही कर लें। हमें मालूम है कि रूल ऑफ लॉ नहीं है, हमें यह भी मालूम है कि ना यहाँ पे इस्लाम चल रहा है ना जमहूरियत चल रही है, लेकिन आई वॉश के लिए ही कम से कम रख लें, आपकी इज्जत एहतराम का मामला है। तो यही मेरी बस रिक्वेस्ट है, और मेरा साथ एहतजाज भी है कि खवातीन की पामाली, खवातीन की बेइज्जती करना और अपने आप को बहुत बड़ा टाइगर और माचो मैन समझना बंद करें। अगर आप खवातीन को घसीट के, उनको उतार के ले जाके बंद करके प्रिजन वैन्स में चक्री छोड़ कर आएंगे तो आपका क्या ख्याल है, लोग तालियां बजाएंगे आपकी इन हरकतों पे कि आप ये तमाशा लगा रहे हैं, कोर्ट के ऑर्डर्स को इस तरीके से आप ख्वार कर रहे हैं। इमरान खान साहब से मिलना हमारा बुनियादी हक है। इमरान खान पॉलिटिकल प्रिजनर है, इस मुल्क के साबिक वजीर आजम है, मुल्क की सबसे बड़ी जमात के चेयरमैन है। उनको बगैर किसी कसूर के, एब्सोल्युटली नॉट उनका कसूर था, हकीकी आज़ादी मांगना उनका कसूर था, नौजवानों को शऊर देना उनका कसूर था, मजदूरों की फिक्र करना उनका कसूर था, मुल्क में 10 डैम स्टार्ट करवाना उनका कसूर था, और इस मुल्क में जो इस्लामी तालीमात का इंट्रोडक्शन कराना उनका, इस तरह के उनकी बहुत बड़ी चार्जशीट है। उसकी बाबत आपने 250 से ज्यादा उन पे झूठे केसेस बना दिए हैं, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि उनके बुनियादी हकूक जो जेल मैनुअल के मुताबिक भी उनको नहीं दिए जा रहे, उनसे भी उन्हें भी डिप्राइव किया जाए, उनकी फैमिली को भी डिप्राइव किया जाए, उनकी पार्टी के पॉलिटिकल लीडर्स को भी डिप्राइव किया जाए, और उनको नाहक सजाएं दी जाए, नाहक उनको वहाँ पे अरेस्ट किया जाए, हब्से बेजा में रखा जाए, फौरी तौर पे अली हमजा को रिहा किया जाए, और इमरान खान साहब की फैमिली को और उनके जितने रुफका हैं जो उनकी पॉलिटिकल पार्टी के लीडर्स हैं, सबको उन तक एक्सेस मिलनी चाहिए। और मैं चाहूंगी कि फैसल भाई जो हैं वो बताएं आपको कि हमारे केसेस में चल क्या रहा है। अंदर जो ये केस की, ये देख लीजिए, ये वेट लिफ्टिंग के लिए हमें पेपर इतना दिया गया है, माशाल्लाह इतना सरकार का ये जो छापे हुए हैं, इनको कभी निकाल के पढ़े ना तो यकीन मान लें, इन FIRs की कहानियां पढ़ें तो आपको कोई कॉमेडी और पढ़ने की जरूरत नहीं रहेगी। ये पूरी कॉमिक सीरीज है, इसमें जिस तरह के इल्जामात लगाए गए हैं और उन इल्जामात के कोई सबूत नहीं है 2 सालों में, ये जरूर पढ़ें। फारिग वक्त में अगर डिप्रेशन हो तो प्लीज इन FIRs को पढ़ें, आपको इतनी हंसी आएगी, आप इतने रिलैक्स होंगे, आपको पता लगेगा कि इस मुल्क में आइन और कानून का खिलवाड़ और तमाशा कैसे किया जाता है। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैंने बस इतना ही अर्ज करना है कि 9 मई के जो आज केसेस थे, इनकी नेक्स्ट डेट हो गई है 26 अप्रैल। आज की प्रोसीडिंग्स ये थी कि कॉपीज डिस्ट्रीब्यूट हुई हैं काफ़ी सारे एक्यूज्ड को, और बाकी जो एक्यूज्ड हैं उनकी कॉपीज तकसीम होनी है नेक्स्ट डेट को। तो अगली डेट आज के जो 9 मई के केसेस हैं 26 अप्रैल है। थैंक यू वेरी मच। आतिश न्यूज, पाकिस्तान के सबसे बड़े न्यूज नेटवर्क का हिस्सा बनने का सुनहरी मौका। मुल्क भर से दर्ज झील आसामियों की जरूरत है। ब्यूरो चीफ, डेप्यूटी ब्यूरो चीफ, वीडियो एडिटर, सिटी रिपोर्टर, तहसील रिपोर्टर, डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर, क्राइम रिपोर्टर, प्रेस रिपोर्टर, नुमाइंदा, नामह नगार। चीफ एग्जीक्यूटिव सैयद जमशेद बुखारी। मजीद मालूमात के लिए इन नंबर्स पर राबिता करें।